रचना शुरू करते हैं अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। निदा फाजली की रचना है। बड़े सुंदर शब्दों में इन्होंने मानवता की सीख दी है। मनुष्य को ये बताया है कि आज के समय में शायद ऐसे लोग मिलते ही नहीं हैं जो दूसरों के दुख में दुखी होते हों। बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता है, तो ये कैरेक्टर हैं जो बाइबल में और कुरान में दोनों में पाए जाते हैं। किंग सोलोमन के विषय में ज्यादातर लोग जानते हैं। क्रिश्चियन और मुस्लिम संस्कृति में तो उनके धर्म ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया है। सुलेमान या सोलोमन को कहा जाता था कि ये संसार के सबसे ज्ञानी, सबसे बुद्धिमान राजा थे और ईश्वर ने इन्हें एक बार कहा था कि मैं तुमसे इतना खुश हूँ तुम्हारे कामों से कि बोलो तुम क्या चाहते हो वह मैं तुम्हें दे दूंगा। तब उन्होंने ईश्वर से ना धन संपत्ति मांगी ना कोई और चीज मांगी, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे खुश हैं, मुझ पर प्रसन्न हैं, तो केवल इतना कीजिए कि मैं अपनी प्रजा का उचित न्याय कर सकूं, उसका पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकूं। ईश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुमने अपने लिए धन संपत्ति ऐसी कोई चीज नहीं मांगी है, तुमने प्रजा का न्याय करने के लिए बुद्धि मांगी है, तो मैं इस बुद्धि के साथ साथ, बुद्धि तो तुम्हें दूंगा ही, इसके साथ साथ मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि सारा संसार तुम्हें याद रखेगा। तो बाइबल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा जाता है, ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। हाकिम उर्दू का शब्द है। हाकिम कहते हैं अधिकारी को, बादशाह को। तो ये केवल मनुष्य जाति के ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, ईश्वर ने ऐसी समझ दी थी कि पशु पक्षी, यहाँ तक कि चींटियों की भाषा को भी ये समझ सकते थे, उनसे भी बातचीत ये कर सकते थे। वह इन सब की भाषा भी जानते थे। एक दफा, दफा माने बार, एक बार सुलेमान अपने लश्कर, लश्कर का अर्थ होता है सेना, अपनी सेना के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बात सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। अब जब चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी, सुलेमान की और उसकी सेना की आवाज सुनी, तो चींटियां आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी चलो, फौज आ रही है। सुलेमान को क्योंकि ईश्वर की ओर से ये गुण मिला हुआ था कि वे पशु पक्षी, छोटे से छोटे जीव की भी भाषा समझ सकते थे, बातचीत कर सकते थे, इसलिए सोलोमन ने उन चींटियों से कहा कि ईश्वर ने मुझे तुम सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, बल्कि मैं सबको मोहब्बत देने के लिए आया हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। चींटियां उनके बात से, उनके जवाब से इतनी खुश हुई कि उन्होंने भी उनके लिए ईश्वर से दुआ की और उसके बाद सुलेमान अपने रास्ते चले गए और चींटियां अपने रास्ते चली गई। ये छोटा सा दृश्य इसमें दिया गया है पाठ में। ये दिखाया है कि सुलेमान कैसे अपने सिपाहियों के साथ जा रहे हैं और रास्ते में ये जो आप देखेंगे, ये कतार जो है ये चींटियों की कतार है। चींटियां जा रही थी। ऐसी छोटी से छोटी चींटी, ऐसे छोटे से छोटे जीवों की भी भाषा सुलेमान को समझ आती थी। एक ऐसी घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। ऐसी ही इंसानियत की मिसाल एक जो महाकवि शेख अयाज थे सिंधी भाषा के, उनकी भी आत्मकथा से लिया गया है कि एक बार उनके पिता जो थे कुएं से नहाकर लौटे। पहले समय में लोग कुएं से, जब खेत से लौटते थे तो रास्ते में कुएं पर रुककर कुएं से पानी निकालकर वहीं नहा धोकर शाम को खाने के लिए अपने घर पहुंचा करते थे। तो महाकवि शेख अयाज के पिता भी ऐसे ही कुएं से नहाकर लौटे। उनकी माँ ने उन्हें जब भोजन परोसा, जो शेख अयाज थे उनकी माँ ने जब उन्हें भोजन परोसा, तो जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला निवाला तोड़ा, उनकी नजर अपने बाजू पर पड़ी। वहां एक काला चींटा रेंग रहा था। जब हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं या खेतों की ओर से आते हैं तो छोटे छोटे जीव जंतु हमारे शरीर के ऊपर चढ़ जाते हैं, चींटी हो, चींटे हो, या इस प्रकार के छोटे छोटे जो जीव होते हैं। तो ये कहते हैं कि अचानक उन्होंने जैसे ही निवाला मुंह में डाला तो उनकी नजर पड़ी कि उनकी बाजू पर तो एक काला चींटा रेंग रहा है।
वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। पत्नी ने पूछा, शेख अयाज की मां ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। अब वो शेख अयाज के पिता बोले अपनी पत्नी से कि नहीं, भोजन तो अच्छा बना है, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया, क्योंकि जहाँ कुएं पर नहाए थे शायद इस चींटे का घर वहीं था और मैं अनजाने में इसे अपने साथ ले आया हूँ, तो पहले मैं इसे उसके घर तक छोड़कर आऊंगा। इस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो इस छोटी सी घटना के द्वारा हमने क्या जाना कि आज के समय में तो हम इंसानों की कद्र नहीं करते हैं, इंसानों की फिक्र नहीं करते हैं, किसी का भी दिल दुखा देते हैं। और एक उस समय के लोग थे, जैसे सुलेमान का वर्णन पढ़ा हमने, शेख हयास का वर्णन पढ़ा कि ये लोग कैसे थे, ये छोटे से छोटे जीव का भी ख्याल रखते थे। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर कहते हैं नबी को, संत को, जिसे ईश्वर की ओर से कोई ऐसा गुण मिला होता है कि वह ईश्वर की बताई गई भविष्यवाणियों को लोगों को बता सकता है। उसका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उसको नूह के लकब से याद किया। लकब माने जो उसे नाम दिया गया, तो उसको नूह के नाम से याद किया गया। वह इसलिए कि यह सारी उम्र रोते रहे। इसका एक बड़ा कारण एक जख्मी कुत्ता था। अब नूह के विषय में कहा जाता है कि सारी उम्र ये रोते रहे थे। क्यों रोए थे? क्योंकि एक जख्मी कुत्ते के साथ जो इनकी बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी हम इस भाग में आगे पढ़ेंगे। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा माना जाता है, तो नूह ने उस कुत्ते को दुत्कार कर दूर भगा दिया कि गंदा है, क्योंकि इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में कुत्तों को गंदा माना जाता है, इसलिए नूह ने उसे दूर भगा दिया। दूर हो जा गंदे कुत्ते। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया। कुत्ते ने भी इंसान के रूप में उसे जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला तो सबका एक है। तो यहाँ कुत्ते ने नूह को जवाब दिया। ये कहते हैं ना कि सारी उम्र नूह रोते रहे थे। क्यों रोते रहे थे, उसका कारण इसमें बताया है। कुत्ते ने बताया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, कैसे हूँ, ईश्वर ने मुझे कुत्ते का जन्म दिया है और तुम्हें इंसान का जन्म दिया है। अगर इसका उल्टा होता कि मैं इंसान होता और तुम कुत्ता होते और तुम्हें मैं इस तरह से दुत्कारता, तो तुम्हें कैसा लगता। यही बात वो इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, बनाने वाला तो हम सबका एक ही है। आगे जो लेखक हैं वे क्या बता रहे हैं। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। वो कहते हैं, देखिए, जब इंसान मर जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है। कहते हैं ना, मृत शरीर को मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी में मिल गया तो अब तो कोई किसी कब्र में अगर एक राजा को और एक भिखारी को, दोनों को दफना दिया जाए, कुछ समय बाद दोनों के शरीर की एक सी ही स्थिति होगी, दोनों ही सड़ गल जाएंगे, दोनों ही मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी से मिट्टी मिले, सबको मिट्टी में मिल जाना है। खो के सभी निशान, जितने संसार के दिखावे के हमारे निशान हैं वो सभी खो जाएंगे। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। किसमें कितना घमंड है, किसमें कौन कितना बड़ा है, इसकी पहचान तो मरने के बाद हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मरने के बाद सबको मिट्टी में ही मिलना है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत बड़ी दार्शनिकता है। अगर सभी मनुष्य ये सोच ले कि मरने के बाद तो हमारी दशा एक ही होनी है सबकी, तो इसलिए घमंड ना करें, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो शायद संसार में किसी भी प्रकार का बैर भाव या किसी भी प्रकार की कोई बुरी भावना नहीं आएगी। नूह ने जब उनकी बात सुनी और दुखी होकर मुद्दत तक रोते रहे। मुद्दत कहते हैं बहुत लंबे समय तक। नूह को समझ आ गया कि कुत्ते ने उन्हें आईना दिखा दिया है और वे किसी का भी दिल दुखा देते हैं, तो ऐसे इन्हें नहीं करना चाहिए। तो बड़े लंबे समय तक नूह इसी बात को याद करके रोते रहे कि अब तक मैंने घमंड में कितने लोगों का दिल दुखाया है। महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। प्रतीक कहते हैं सिंबल को। कुत्ता हमारा वफादार जीव माना जाता है। हम लोग घरों में पालते हैं, प्यार देता है, प्यार के बदले में प्यार देता है और वफादारी दिखाता है, और केवल हमारे साथ प्यार से बोलने के, हमारे उसके साथ प्यार से बोलने के कारण ही अपने प्राण तक न्यौछावर करने को वह तैयार हो जाता है। तो महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। मैं आपको घटना बताती हूँ यह महाभारत की। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तब उसके बाद जो पांडव थे वे बड़े दुखी थे, क्योंकि इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, इतने लोग मरे थे
और उनके खुद के बच्चे मरे थे। कौरवों का सबका नाश हो गया था। उनके घर परिवार के सभी लोग मर चुके थे इस युद्ध में। तो इसलिए जो युधिष्ठिर थे उनका मन बड़ा दुखी हो गया था और उन्होंने हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए जाने का निर्णय किया। अपने पुत्रों को राजकाज सौंपा और वे हिमालय की ओर चल दिए। उनके साथ उनके भाई भी थे, जो चारों भाई थे। इस तरह से पांचों पांडव, द्रौपदी और कुंती, ये सभी इनके साथ हिमालय की ओर चल दिए क्योंकि सभी बड़े दुखी थे। युधिष्ठिर के साथ इन सब के साथ एक कुत्ता भी था जो उनका वफादार पालतू कुत्ता था, वह भी उनके साथ चल रहा था। रास्ते में चलते चलते सभी पांडव जो थे वो एक एक करके गिरते गए, उनकी मृत्यु होती गई। थकान से वे गिर गए और उनका जीवन वहीं समाप्त हो गया। अंत में कहते हैं कि युधिष्ठिर को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया था जो उन्हें सशरीर स्वर्ग ले गया था। सबसे अंत तक जब उनके सभी भाई मर गए, उनकी माँ, पत्नी, सभी का देहांत रास्ते में ही हो गया, तो केवल युधिष्ठिर और एक उनका वफादार पालतू कुत्ता ही उस समय में बचे थे। तो एक कुत्ते ने यहाँ नूह को भी दर्शन दिखाया, नूह को भी वास्तविकता सिखाई। और यहाँ पर बताते हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाया वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। सबके साथ छोड़ने के बाद भी यही एक कुत्ता था जो कि उनके एकांत को शांत करता था, उनके साथ बना रहा था।